हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत अभिनंदन। आज आम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय डिस्कशन करबा। 10-15 मिनट भितर ऐसी जिनस जना पड़ संविधान केमिति तैयारी हैला बा के संविधान केमिति ड्राफ्ट करागला। आम एको केते गुडे सेक्शन रे बुझियार अछि। प्रथमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय जानिबा, ठीक। तापर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ड्राफ्टिंग कमिटी एवं फाइनली जो कमिटीज अच्छी माने मेजर माइनर ता विषय आलोचना करिबा एवं लास्ट रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पाइबा। ये सब कंप्लीट पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिनिश हे जो माने ड्राफ्टिंग हे जो बा एनएक्टमेंट बा इनफोर्स हे जो माने मोट ऊपर संविधान को केमिति लेखा जाइथिला, क्यों लोक माने थिले, बैकग्राउंड कौन थिला, ये सब विषय जानिया पे यही पॉइंट को आखि आगे रखिक पढ़ा उचित। तो प्रथमे आपण को समस्त को कहीदेपा चाहे जे आपण माने अल्प बहुत संविधान विषय जानते। फिर भी इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रूल्स और होली डॉक्यूमेंट फॉर गवर्निंग ए कंट्री और नेशन। एटा हो संविधान गोटे देश को गोटे राष्ट्र को शासन करने बुझीपार जहाँ दरकार जो डॉक्यूमेंट दरकार, लीगल डॉक्यूमेंट दरकार, लीगल as well as moral document, that is called constitution. And our constitution, our Indian constitution is the most detailed constitution, means it is the longest written constitution in the world. Whenever we study about Indian constitution, we normally compare with US constitution. US constitution or American constitution having 7 articles, and till the date you will find 27 amendments, 7 articles and 27 amendments. But in case of our constitution, we have more than 447 articles. Originally it had 395 articles, now it's more than 447 articles, and more than 100 amendments has been done so far, right? So anyway, संविधान विषय में किसी आइडिया नेले। आ गोटे कथा होची किछि संविधान रिटिन, किछि संविधान अनरिटिन, आउ किछि संविधान अछि जोटा कि पार्टली रिटिन और पार्टली अनरिटिन। किंतु आमर संविधान एवरीथिंग इज रिटिन, सब किछि क्लियर। सो चलंतु प्रथमे आमे संविधान लेखिया पई जो सभा बसिथिला ता विषय आलोचना करिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, right? So let's begin constituent assembly. Constituent assembly कौन? फर्स्ट डेफिनेशन बुझंतु माने constituent assembly जहाँ कहते सांविधानिक सभा। सांविधानिक सभा जहाँ की संविधान लेखिबा पाई दरकार हेतला, बुझिपारछन। किंतु तापर गोटे कथा कहबी आपन को, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुझिया पूर्व जे तीनोटी ईयर 1934, 1935 और 1940 तीनटा ईयर को अपन जानिया दरकार। हमर स्टडी मटेरियल जवन नैथिबे क्लियरली मेंशन अछि। वो कहया पय चाहूची 1934 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे तैयारी हो, ये विषय रे एमएन राय जे कम्युनिस्ट लीडर थिले, एमएन राय तास्केंट रे आइडिया देथिले। यस माने कौन कहले तास्केंट रे एक्चुअली कम्युनिज्म सेठी माने गोटे मीटिंग हेतला, किंतु भारत वर्ष रे कहिथिले जा हो 1934 रे एमएन राय गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सांविधानिक सभा विषय रे जदि के आइडिया देथिले प्रथम थर पई से होचंदी एमएन राय 1934 रे। परवर्ती अवस्था रे 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य डिमांड करथिले जे सांविधानिक सभा हबा उचित। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1935 also demanded for the composition of constituent assembly.
एवं या भितर आ गोटे कथा कहवाई चाहूँगी 1938 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू he also emphasized regarding your constituent assembly जवाहरलाल नेहरू मध्य या विषय एम्फासाइज देथिले एवं फाइनली 1940 रे अगस्त ऑफर आसला 1940 रे अगस्त ऑफर आसला which means August offer you can say August offer is the declaration for creating constituent assembly for drafting constitution for India एति कथा आपन बुझियार अछि क्लियर आ ये जो सांविधानिक सभा थिला यार टोटल मेंबर एक्चुअली थिले 389 ब्रिटिश इंडिया 296 एवं प्रिंसली स्टेट 93 मु आपन एटी कहया पई चाहूची this constituent assembly was partly elected and partly nominated and most of the heads of princely states they nominated members to participate in the constituent assembly in order to draft the constitution of India तो सांविधानिक सभा रे आपण लक्ष्य करिवे किछि इलेक्टेड आ किछि नॉन इलेक्टेड मेंबर माने अछथि बा नॉमिनेटेड मेंबर माने अछथि मु भाबुछि बुझि परथिबे क्लियर हला एठी गोटे कथा कहया पई चाहूछि आपण मानकू ये जो सांविधानिक सभा एक्चुअली जब प्रथम थर पे मीटिंग हला डिसेंबर 9 तारीख 1946 मसिया फॉर द फर्स्ट टाइम constituent assembly sat for drafting on 9th December 1946 एवं at the time of very first meeting टोटल मेंबर केते जण प्रेजेंट थिले 211 211 जण मेंबर प्रेजेंट थिले से समय आपन मन रखियार अछि प्राय समय क्वेश्चन आसी पारे जेमति गाँ रे गोटे पूजा होउची कमिटी अछि समस्त 100 जण मेंबर समस्त डाकिले कोन आछथि कि तो किछि आसीबे किछि आसीबेनी सो प्लीज मेंबर 211 मेंबर्स वर प्रेजेंट एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एति कथा हमर क्लियर हे गला रेडी तो चलंतु आमे टिके आगो के जिबा हां ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल 11 टाइम्स बसथिले केते दिन बसथिले 11 टाइम्स आ 141 डेज से जा हो एते डिटेल्स जिबा दरकार नै लॉ रे एटा दरकार हुए आपन को डिसेंबर 9 1946 मन रखा निहात दरकार चलंतु नेक्स्ट पेज जिबा बतन संवैधानिक सभा पूरा रेडी हे गेलानी संविधान लिखिया पई आपन माने बुझिले 389 मेंबर थिले केते जण प्रिंस स्टेट रो आस्थिले केते जण ब्रिटिश इंडिया रो आस्थिले सब बुझिले एबे हमें कथा बा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू आनिथिले ए जो आनिथिले कोठी संवैधानिक सभा रे नेहरू आनिथिले जोटा कि आपन कहै चाहू डिसेंबर 13 1946 रे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू आनिथिले कोठी संविधान सभा रे प्रस्ताव देथिले एवं एटा सर्वसम्मति माने सर्वसम्मति भाव रे 22 जनवरी 1947 माने किछि दिन भितरे अपन देखंतु किछि दिन मास डेढ़ मास भितरे ये पास हे गला कोठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा रे ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपण भाबुथिबे एक्चुअली कोन देखंतु आमे समस्त जानछन प्रिएम्बल मुखबंध जानछन कि नहीं प्रिएम्बल एक्चुअली प्रिएम्बल होची मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन what is objective resolution if you know preamble then you can understand objective resolution or if you know also this objective resolution you can understand this preamble actually objective resolution which was proposed by Jawaharlal Nehru on 13th December 1946 in the Constituent Assembly in the August House of Constituent Assembly and later it was accepted on 22nd January 1947 tells about describes or you can say objective resolution is the philosophy of a constitution or simply you can say the framers of Indian constitution they wanted a developed nation, a nation free of hunger, a nation free from starvation, a nation fully developed in every sphere, mission, vision, everything is clear. ये सब जिनसर को कहा जाए
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आउ टिके बढ़े कि कहले सेकुलर कंट्री हबो ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी रहिबो इक्वालिटी रहिबो लॉ समस्त पे समान रहबो ये प्रकार जो विजन मिशन को नेइकरी आनिथिले कि प्रस्ताव देथिले कि नेहरू ठीक अछि एटा परवर्ती अवस्था रे जतले संविधान लेखा सरिला when the entire constitution was drafted the objective resolution was modified and the preamble came into existence or simply you should remember preamble was added only after the entire constitution was drafted पूरा संविधान लेखा सरिया परे preamble को जोड़ा जाइथला preamble or objective resolution simply you can say the philosophy of constitution the mission vision of constitutional framers for enter India enter nation तो चलतु नेक्स्ट पॉइंट टा बुझी जिबा एबे हम कथा बा डिफरेंट कमिटीज आजिकली जेमते आपण देखुतबे डिफरेंट कमिटीज पार्लियामेंट न्यूज रे आसुतबो एथिक्स कमिटी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी बहुत कमिटीज अछि हां कि ना लाइब्रेरी कमिटी तो मो कहर अर्थ होची जे कमिटीज मध्ये तयारी करा जाइथला से समय रे संविधान जेतोले लेखा होतला बुझी परछन आपण एक कथा जानियर अछि कमिटीज होची दुई प्रकार गोटे होची मेजर आ गोटे होची माइनर हमको माइनर कमिटी 17-18 टा अछि मन रखिया दरकार नाही किंतु मेजर कमिटीज जोडा निहाती दरकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ताको मन रखिया प्रथम कथा हला यूनियन पावर्स कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एवं स्टेट कमिटी ये तीनटर मेंबर माने हेड थिले के चेयरमैन के थिले माने हेड थिले नेहरू क्लियर अब ये आ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे पटेल थिले सरदार पटेल एवं स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद थिले आ ये जते कमिटीज थिला मेजर माइनर भितरे मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी why this is so important because this drafting committee was solely responsible for drafting the constitution of India that's why Ambedkar is called father of Indian constitution man of Indian constitution एति आपण मन रखिबे किंतु ता माने जे अलगा कमिटीज रो रोल किछ नथला सबु कमिटी रो भूमिका अछि नेहरू को भूमिका थिला पटेल को थिला अंबेडकर को थिला प्रसाद को थिला और बहुत लोकंकर मध्य सहयोग थिला चलंतु एबे हमें ड्राफ्टिंग कमिटी जहा को एबे हमें कथा होतले द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी ता विषय टिक आलोचना करिवे जहार चेयरमैन के थिले अंबेडकर ठीक 7 जन मेंबर थिले जण जण को डेथ हेतले परे तांको रिप्लेस करा जायछि जा हो मो कह अर्थ होछि ए जो 7 जन कमिटी जस्ट ना टिके मन रख देबे आ यार चेयरमैन मन रखिबे अंबेडकर मु भाबुछि आपण माने एपर्यंत बुझी सारथिबे जे संविधान केमिति लेखा हला फाइनली आ गोटे कथा इति आपण मन रखिया पड़िबो संविधान लेखा तो सरी गला तापर संविधान लेखा सरला परे 8 मास पई 8 मंथ्स समग्र भारत वर्षर जनता को नागरिक मान को सुजोग दिया जायतिला सेमान तांकर फीडबैक कौन दबा चाहते केमी संविधान आउ भल ही पारिबो सब एक कथा करथिले बुझी होछि एवं फाइनली 26 नवंबर 1949 रे संविधान को हला एनाक्टमेंट हला एनाक्टमेंट माने किछि पोर्शन जो लेखा सरथिला सेटा एनाक्टमेंट है लागू हे गेला किंतु केम इनटू फोर्स हला 26 जनवरी केम इनटू फोर्स माने पूरा कंप्लीट लागू हला 26 जनवरी 1950 right the entire constitution came into force on 26 January 1950 we know it's very popular day 26 Jan is called the Republic Day से दिन को रिपब्लिक बोली भारत रिपब्लिक हला सार्वभौमत्व हला सोवरेनिटी आसला तो यही डेट को मध्य सेलिब्रेट करा जाय रिपब्लिक डे हिसाब तो जाओ एति कथा आप मन रखार अच्छी आउ किछि कथा जोटा एग्जाम पॉइंट रे दरकार मु आपन को अन्य चैप्टर मध्ये कहिछि या प्रीवियस चैप्टर आउ पर चैप्टर कहिछि आपन देखि परिबे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच लव यू गाइस हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपन मन को स्वागत अभिनंदन
आज आम पॉलिटर गोटे नुआ चैप्टरटे डिस्कशन करवा से हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। देखो तो बहुत पिला ये चैप्टर विषय कन्फ्यूज होती तेणु व्हाट्सएप टेलीग्राम करते तेणु ये वीडियोटी बनाऊँगी टे ध्यान दिंतु आराम से बुझे छोट वीडियो किंतु इम्पोर्टेंट कथा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर ना हूँ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर माने कौन शुणु। बेसिक स्ट्रक्चर हूँ एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर माने संविधान रो किछि अंश few parts of Indian constitution few parts of Indian constitution which are very you can say foundation of constitution or simply you can say the framers of Indian constitution constitution बा संविधान निर्माता मानकर जो मोटो जो पर्पज जो विल थिला साकू ही कहते बेसिक स्ट्रक्चर। मन करंतु गोटे एग्जांपल मन करंतु गोटे बुक अच्छे संविधान तो गोटे बुक ना तो तार सबु चैप्टर को ओलट पोलट जदि करदबा माने पार्लियामेंट जदि चेंज चांज कर दिए ताले तार अस्तित्व बा जहाँ कहते स्थिति रहिबो नाही। दैट मीन्स द वेरी बेसिक कैरेक्टर the very basic concept theme that is called basic structure will be destroyed, right? basic structure बुझिएला तो चलंतु प्रथमे आमको किछि केस विषय जानिबा। केस टा कौन शुणु। केस कहीं खेला कौन पे हेला मु बुझे दूची। एक्चुअली जेकोसी पार्लियामेंट रे जेकोसी लॉ पास हुए बा किसी चेंज हुए सुप्रीम कोर्ट पाखु जाए कि नहीं जाए तो सुप्रीम कोर्ट देखिए जे एक्चुअली इज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। संविधान अनुसार ये प्रकार माने चेंज बा अमेंडमेंट संशोधन होईची बा लॉ जो पास है ठीक अच्छे ना भूल अच्छी संविधान रा खिलाफ जाउची कि नहीं देखिबार अछि। जब संविधान अनुଯାयी न थाए कौन हम अल्ट्रा वायरस हम नल डिक्लेयर करा जिवो भॉइड डिक्लेयर करा जिवो हाँ कि ना इनवैलिड डिक्लेयर करा जिवो बाय द सुप्रीम कोर्ट सिंपल। तेणु कथा होची कौन जेतेबेले बेसिक स्ट्रक्चर विषय आमे पढ़ंती तीनोटी केस एमिति बहुत केस अच्छी किंतु तीनोटी केस जोटा अपन देखुचंती गोटे हला शंकरी प्रसाद केस 1951 गोलकनाथ केस 1967 एवं केशवानंद भारती केस 1973 तीनोटी केस को माइंड रखा उचित बुझे। तो ये तीनोटी केस को एबे बर्तमान आम डिस्कशन करवा ताहले आपण बुझी पारिबे क्लियर। प्रथम कथा होची ये जो शंकरी प्रसाद केस आसला 1951 रे एठी सुप्रीम कोर्ट गला केस सुप्रीम कोर्ट कहले इन शंकरी प्रसाद केस दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड all portions of constitution including fundamental right माने बुझंतु सुप्रीम कोर्ट एठी कहले पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एवरीथिंग। पार्लियामेंट हैज all power to change or amend बुझी परछन amend including fundamental right राइट एफआईआर लिखी दिले बुझी गला। को केस रे कहले शंकरी प्रसाद केस रे एक कथा सुप्रीम कोर्ट कहले इन शंकरी प्रसाद केस 1951 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gave the judgment that parliament has power to amend or take away any fundamental right simple कथा क्लियर। किंतु सेही सुप्रीम कोर्ट किछि वर्ष परे 1967 रे कहले पार्लियामेंट हैज नॉट पावर टू टेक ऑल फंडामेंटल राइट्स बाय एनी फंडामेंटल राइट्स बुझ परछन व्हाई बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर एंड फंडामेंटल राइट्स आर sacrosanct फंडामेंटल राइट्स आर पैराडाइज फंडामेंटल राइट्स आर पायस होली एको केमती एमती हटे देबो बुझि परछन। तो सुप्रीम कोर्ट कहले पार्लियामेंट रो पावर नाही माने
parliament cannot can't take away or abridge any fundamental right एफआरबल लिखिदेली ठीक अच्छे एक कथा किए कहले सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पावर अच्छी निज जजमेंट को मध्य निजे परिवर्तन कर पारि बुझे सिचुएशन अनुजाई हाँ कि ना से जा हो गोलोकनाथ केस 1967 रे एक कथा किए कहले सुप्रीम कोर्ट कहले रेडी क्लियर हैला देखंतु एठी गोटे कोन हला आमे जानि चंती देयर आर थ्री यू कैन से ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी रे हम तीनोटी ब्रांच अछि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी बुझियो जुडिशियरी माने सुप्रीम कोर्ट आ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर याका भीतर टिके ईर्षा रहे माने बुझिया पई कहू जी तांका भीतर टिके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए टिके सुपीरियर इन्फ्लुएंस दे जाए हां कि ना केमती ए केस रे देखंतु एठी कोन हला ई केस रे 24तम अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर दला बुझुन दैटे ए पॉइंट रे बुझी 24तम संविधान संशोधन किए कला पार्लियामेंट काहे कला 1971 रे ये 1971 रे एथ पई कला किए पार्लियामेंट जे गोलोकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट कोन कहते फंडामेंटल राइट्स को आमे नहीं परिबुनी बुझी परछते सुप्रीम कोर्ट कहथिले तो पार्लियामेंट रे इगो हट हे गला तो पार्लियामेंट 1971 ने 24th अमेंडमेंट कर देला करी कहले कोन कला ना जो आर्टिकल 13 थिला बुझियो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 होची जुडिशियल रिव्यू एवं 368 माने अमेंडमेंट संविधान संशोधन करिया पई जो धारा ये जो आर्टिकल देटा को टिके पावर कमे देला बुझन कर माने डेणा टिके खसेला के पार्लियामेंट बुझियो पार्लियामेंट खसेला एवं ये कथा मध्य सुप्रीम कोर्ट को माइंड रहला हो ओके वेरी नाइस इमी चलना किछि वर्ष परे 1973 रे कोन हला आउ गोटे मैटर आसला केशवानंद भारती केस जेउ थिरे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहले कौन कहले ओके ऑल राइट इन 24th अमेंडमेंट you the parliament has power to take fundamental right or anything you can do with the constitution but remember you cannot change the basic structure of Indian constitution supreme court कौन कहले parliament cannot change the basic structure को change करि परिबो नाही basic structure कहि basic structure कोन जेमति basic structure कहले supremacy of constitution rule of law powers of high court and supreme court everything गोटे पेज लिखि देखे देबी equality principle of equality free and fair election ये सब तो हटे दे सब काम सरी गला बुझी परछन से तीनोटी केस मन रखिबे बुझबे हम भाबु छी बुझबे माने जानि हितिबो चलंतु नेक्स्ट पेज जिबा एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर जो हम कहली सेटा कोन देखन लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कोन कोटा हो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रहिबो unity and integrity of the nation judicial review माने आर्टिकल 13 बहुत पिला जणा नै जुडिशियल रिव्यू बोली आर्टिकल 12 होची डेफिनेशन ऑफ स्टेट हम पर कथा राइट टू इक्वालिटी स्ट्रेटजी 14 से जाओ ये होची सब बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम वेलफेयर स्टेट कांसेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एको सब आज्ञा हटई परिबो नाही माने एको छेड़छाड़ करि परिबो नाही एको टच करि परिबो पार्लियामेंट आर यू गेटिंग माय पॉइंट दीज एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
are the outcome of केशवानंद भारती केस 1973 बुझी होची या विषय आम स्टडी मटेरियल मतलब डिटेल सब किछि अछि बुझी होची ये जो स्टडी मटेरियल डिटेल सब अछि आपण स्पीड पर्सन नहीं करी पढ़ी परिबे बहुत पिला नौ से जाओ आ बेसिक स्ट्रक्चर आउरी अनेक कथा अछि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहउथिल जो आरंभ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सब आर्टिकल टच कर परिबनी बोली किए कहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केशवानंद भारती केस रे एति मन रख बेसिक दरकार मैं भावुची आपण माने बुझी परतबे थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइस थैंक यू वेरी मच